आज डॉक्टर हेनिमन के निर्वाण दिवस पर मैं आप सबों के साथ में उनके जीवन के कुछ समय के बीते हुए समय और कुछ पत्रों का साझा करना चाहूँगा, जो कि डॉक्टर ब्रैडफोर्ड के पुस्तक लाइफ एंड लेटर्स ऑफ होम्योपैथी के द्वारा में लिखा हुआ है। और इसके चैप्टर 77 में जो भी इन्होंने वर्णन किया है, मैं आपके साथ में साझा करना। यह जानना हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है कि डॉक्टर हेनिमन जैसे महान चिकित्सक का अंतिम जीवन कैसा है। और 1841 में डॉक्टर हेनिमन के कुछ प्रशंसक थे, मिस्टर विलियम ली ऑफ लंदन, मिस्टर फ्रांसिस्को एरिस लियोन फ्रांस के, जिन्होंने चाहा था कि जो मिस्र में उनका पैतृक संपर्क मकान था उस पर कुछ लाइनें लिखी जाए, कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखा जाए। और उन्होंने उस पत्र को तैयार करके डॉक्टर हेनिमन को भेजा था। हाँ, डॉक्टर हेनिमन को भेजा था और उसमें उसके प्रति उत्तर में उसका ओरिजिनल लेटर को उन्होंने भेजा गया। एंड डॉक्टर हेनिमन को ये बातें उनके संबंध में, हेनिमन के संबंध में कुछ बातें अपने विषय में कहना थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था। और डॉक्टर हेनिमन की जो नम्रता है, उस नम्रता पूर्वक उस के विषय में वह क्या जवाब देते हैं, आप इसको मैं उसके साथ उस पत्र को पढ़ना चाहूँगा आपके सामने में। यह पत्र लिखा गया है दिसंबर 11 को 1841 में डॉक्टर हेनिमन के द्वारा। और ये उसके द्वारा है, डियर डॉक्टर एंड फ्रेंड्स। ये मैं अंग्रेजी में अनुवाद कर रहा हूँ, ओरिजिनल लेटर जो है तो लैटिन भाषा में है। आई हैव रिसीव्ड ऑल योर एमिएबल लेटर फॉर विच आई थैंक यू वेरी मोस्ट हार्टली, also for your good friendship, which I herewith reciprocate. Dr. Schubert of Leipzig has written me that Mr. Leaf and Mr. Harris intended to place an inscription on the house in which I was born in Missouri. He sent me a copy so that I may correct anything that I should judge improper. तो इसके उत्तर में उन्होंने लिखते हैं, while I appreciate the smallness of my personal value, I must claim in the name of homeopathy that the entirely false expression of immediate approach be changed into the condition. One must break every alliance with untruth. Mr. Schubert wrote me to address this correction to you in order to lay it properly before Mr. Lee, and which I herewith do embrace. I wish you a good health and success, Dr. Samuel. कितने सरल और कितने एक नम्र भाषा में वह कहते हैं कि हमें असत्य का अस्वीकार नहीं करना चाहिए, और जितनी सारी बातें हैं वह असत्य को साथ देते हैं, सत्य उसका कभी भी, और वह हमेशा सच के सच्चाई के पीछे में अड़े रहने के लिए, चाहे कितनी भी कठिनाई जीवन में आए उसके साथ में हम लोगों को अड़े रहना चाहिए। आगे मैं फिर इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है इस पुस्तक में, डॉक्टर ब्लैक ऑफ इंग्लैंड, ब्रिटिश होम्योपैथिक कांग्रेस जो हुआ था 1872 में, उसमें कहते हैं, ये पब्लिश हुआ था मेडिकल इन्वेस्टिगेटर के वॉल्यूम 11 में, वहाँ पर पब्लिश हुआ था। मैं हेनिमन को उनके मृत्यु के पहले से जानता हूँ, के समय जानता हूँ, बट एज ही हैड टोल्ड इन हिज ब्रेन ए बिग इंटेलेक्ट। जिस उम्र में है उस उम्र के अनुरूप उनका बौद्धिक क्षमता थी, और शायद उससे भी अधिक उनकी बौद्धिक क्षमता थी जिसको कि वर्णन नहीं किया था। When he went to good way by embracing me, he said. अब वो डॉक्टर हेनिमन से मिलने के पश्चात जो हेनिमन ने जो
विदाई की भाषा में कहते हैं, वर्क वर्क एंड द गुड गॉड विल ब्लेस दी। करते रहो, भगवान ही आपको आशीर्वाद देगा। और इन it may be mentioned that here that Hahnemann was during his life in Paris visited by several prominent allopathic physicians. जब वो पेरिस में रह रहे थे तो बहुत सारे एलोपैथिक चिकित्सक उनसे डॉक्टर हेनीमैन मिलने जाते थे और होम्योपैथी मेडिकल साइंस के विषय में चर्चा किया करते थे। और डॉक्टर वैलेंटाइन मॉट जो न्यूयॉर्क के रहने वाले थे, बहुत ही फेमस सर्जन थे, उन्होंने डॉक्टर हेनीमैन से मुलाकात की और लिखा, Hahnemann is one of the most accomplished scientists and scientific physician of the present era। है ना, ये 1863 की बात है, जहाँ की डॉक्टर वैलेंटाइन मॉट ने लिखा है कि हेनीमैन सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विशेष वैज्ञानिक चिकित्सक हैं आज के वर्तमान, उस समय के तत्कालीन वर्तमान में। But the day of the celebration and interviews with a great man with which his life in Paris had been filled was now about to end। लेकिन इसके बाद जिस दिन से मेरी मुलाकात हुई, मुझे लगा कि अब इनका जीवन ज्यादा दिन नहीं है, क्योंकि चिकित्सक होने के नाते और डॉक्टर हेनीमैन का जो स्वास्थ्य का स्थिति था वह धीरे धीरे गिरता चला जा रहा था। He who 10 years before his German और अपने करीब करीब 10 पहले की बात है, 10 साल पहले की बात है जहाँ पर ये रहते थे। और लगता है कि अब शायद हम लोग कुछ इस कहानी के जीवन के कहानी के अंतिम यात्रा पर पायदान पर पहुंच चुके हैं। और इस जहाँ फ्रॉम प्राइवेशन ट्रायल कल्पनी फ्रॉम द पीस ऑफ फॉर्टन फ्रॉम द डिस्टिंग्विश्ड ऑनर्स ऑफ पेरिस, let us turn to death calm and dignified worthy in every way of his life। इतनी बड़ी बातें कही गई, कोथेन से लेकर के, उनके मिशन से लेकर के और पेरिस तक की यात्रा में कई एक निजी बातें हैं, कई एक कोर्ट केसेस हैं, कई एक शांत और अनुसंधान से भरा हुआ है। आज इस लंबे जीवन यात्रा के साथ में हम लोगों के साथ में विदा होने के आगार पर। From the previous 10 years before इनको इस समय तक ब्रोंकियल कैटार का प्रॉब्लम हो चुका था, समस्या से सफर कर रहे थे। और 1843 अप्रैल में वह आगे फिर से बीमार हुए और बहुत ही ज्यादा बीमार हो गए थे। लेकिन डॉक्टर हेनीमैन इस वक्त भी स्वयं ही अपना इलाज कर रहे थे। और जब वह बहुत ही कमजोर हो गए और तो उन्होंने अपनी वाइफ को और डॉक्टर चार्टन से सलाह दिया। डॉक्टर जोसेफ एंटन चार्टन जो कि कहते हैं पेशेंट वो है कष्ट को बहुत ही शांतिपूर्वक सामना कर रहे थे, है ना। डिफिकल्ट सांसें फूल रही थी, काफी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। और इसके लेकिन उसके बावजूद भी उनका मन बहुत ही गंभीर था और भगवान के प्रति समर्पित था। और करीब करीब जो अंत जो है तो रविवार के दिन सुबह में जुलाई 2, 1843 में ये अंत आ गया। डॉक्टर झार अपने राइटिंग में लिखते हैं कि जो कि एडिटर हैं अल्टीमेट होम्योपैथिक अनाउंसिंग, वहाँ पर डॉक्टर हेनीमैन के डेथ का अनाउंसमेंट किया गया और उन्होंने कुछ रेफरेंस दिया कि कैसे कैसे इनका डेथ हुआ। और डॉक्टर हेरिंग ने जो है तो ब्लू पेन स्मार्ट करके उन्होंने कहा कि शायद इससे और कुछ मतभेद लोगों में चल रहा था कि कैसे ये होता है। अब आइए हम लोग अंतिम पर आते हैं, लास्ट इलनेस एंड द डेथ। हेनीमैन का मौत हो चुका। About
अबाउट द 15 अप्रैल तक काफी बीमार हो चुके थे और वह काफी ब्रोंकियल अस्थमा से सफर कर रहे थे और उसके और डॉक्टर उनकी पत्नी किसी को भी उनसे मिलने नहीं दे रहे थे। यह जो समाचार है काफी तेजी से फैल गया और इसके खंडन भी किया गया क्योंकि डॉक्टर मैडम हेनीमैन के द्वारा कि ऐसी ऐसी बात नहीं है, मैं किसी से मिलने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ और सभी से रिक्वेस्ट किया कि आप लोग आकर के मिल सकते हैं। तो इस पर कुछ चिकित्सक गए और जो जहाँ हेनीमैन के बेडरूम में गए और उनको लग रहा था कि डॉक्टर हेनीमैन काफी उदास होंगे, काफी कष्ट में होगा, लेकिन लोग कहते हैं कि उन लोगों का कहना है कि डॉक्टर हेनीमैन एक अच्छे दोस्त की तरह हम लोगों का अभिवादन किया और उनकी वाइफ हालांकि आंसुओं से भरी हुई थी और उनके बहुत ही लग रहा था, लेकिन काफी उनका जो मन था, मन शरीर से वह बीमार थे लेकिन उनका मन जो है तो काफी खुश था। डॉक्टर हेनीमैन अपना चेस्ट अफेक्शन के 6 सप्ताह के बाद में उनका ये मेंटल पावर कहते हैं कि अंतिम क्षण तक उनका मानसिक शक्ति काफी में कुछ भी विनाश नहीं हुआ था, काफी इंटैक्ट था। उनके वॉइस जो है तो काफी कुछ विचलित हो रहे थे, लेकिन उनके मन जो है तो हमेशा शांत को प्रदर्शित कर रहा था और इसी से कष्ट को झेलते झेलते अंततः डॉक्टर हेनीमैन का शॉर्ट टाइम जो है लाइफ जो है तो समाप्त हो गया। और इस तरह से डॉक्टर हेनीमैन के जीवन का एक अंतिम क्षण जो है तो काफी संघर्ष में बीतता रहा। काफी राइटिंग्स आपको मिलेंगे डॉक्टर ब्रैडफोर्ड के लाइफ एंड लेटर्स ऑफ हेनीमैन में जहाँ की चैप्टर 77 में इन्होंने कई एक लोगों का उदाहरण दिया है कि कैसे कैसे लोगों ने मिला और कैसे कैसे उनके इम्प्रेशन उनके जीवन के कहते हैं कि हेनीमैन करीब करीब 20 साल तक सफर करते रहे डिजीज से, है ना, और उससे कभी भी लेकिन हमेशा अपने लिए अपनी ही दवाओं का इस्तेमाल किया। अंतिम में लास्ट अटैक के साथ में सीरियस डायरिया हुआ जो कि काफी प्रॉब्लम था और लगता था कि लोगों को लगा कि अब इससे डायरिया से बचेंगे नहीं, लेकिन फिर डॉक्टर हेनीमैन अपने खुद इलाज करते करते उसे काफी निजात पाती थे। डॉक्टर हेनीमैन से कहते हैं कि भौतिक शरीर जो है, लोगों का कहना है कि भौतिक शरीर सफर कर रहा था लेकिन आध्यात्मिक शरीर काफी में कोई कष्ट नहीं था। और कहते हैं कि इतना शांत और इतना गंभीर शायद कोई एक महात्मा के चेहरे पर ही देखा जा सकता है। और करीब करीब ब्रिटिश होम्योपैथिक जर्नल के वॉल्यूम 1 के पेज नंबर 415 में जो 1843 में पब्लिश हुआ, उसमें डॉक्टर हेनीमैन के मृत्यु का विस्तृत वृत्तांत लिखा हुआ है। उन्होंने जहाँ की उनको अनाउंसमेंट किया गया ब्रिटिश मेडिकल जर्नल होम्योपैथिक जर्नल में कि डॉक्टर हेनीमैन का मौत हो चुका है और डॉक्टर हेनीमैन अपने 89 अपने उम्र में अपने आवास रियो डी मिलान पेरिस में 5 बजे सुबह उनका संडे के दिन 2 जुलाई को उनका मौत हो चुका। इस समय में मौत हो रहा था, उस समय में उनकी पत्नी मैडम हेनीमैन फैमिली में उनको रख करके और उसे जर्मनी ट्रांसफर करने की बात सोच रही। इसमें कहते हैं कि डॉक्टर हेनीमैन के मौत के समय में बिलियस डायरिया था जो कि कुछ इंटरमिटेंट फीवर भी था विथ ग्रेटली रिड्यूस, जो कि इसके शक्ति को काफी कम कर दिया था और फीवर जो है तो काफी से परेशान थे और जिससे कि उनको एक
काफी अटैक हो रहे थे। कहते हैं he retained his faculty, एक जो लास्ट लाइन है बहुत ही सिंपल, नन इनुलिटिस, एक सिंपल शॉर्ट है जो कि डॉक्टर हेनीमैन के बातों को प्रदर्शित करता है। आई हैव नॉट, मैं, मेरा जीवन यह व्यर्थ नहीं गया। वो अपने पत्नी को, दोस्तों को अलविदा कहते हैं सभी मृत्यु के पहले, और कहते हैं कि मेरा जीवन अब है, मैं यहाँ पर आया और मैं काफी किसी तरह का परेशानी नहीं हुई, मैं काफी संघर्ष, और भगवान के प्रति मेरा कोई आरोप नहीं है। स्वयं मैं अपने को आरोपित करता हूँ, शायद मैं उनके काम को पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं हुआ। तो इस तरह से ये अंतिम यात्रा है, अंतिम समय है, और इसमें काफी बातें लिखी गई हैं। काफी सेमिनार हुए सभी जगह पे इनके मौत के बाद में, और इसमें काफी सफरिंग है। तो साथियों, मैंने जो वृत्तांत बनाया एक संक्षेप में आपको को बताने का कोशिश किया कि डॉक्टर हेनीमैन अपने जीवन के अंतिम कई सालों तक ब्रोंकियल एस्थमा, उसके साथ में डायरिया आदि से सफर कर रहे थे, अपने आप चिकित्सा कर रहे थे, और लेकिन एक गंभीर अपने जो मिशन है उनका जीवन का जो आधार है उसमें वह लगे रहे, अंतिम क्षण तक उनके काम करते रहे। यह लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया है, देखा है कि किस तरह से डॉक्टर हेनीमैन अपना जीवन संघर्षपूर्ण चला रहे थे। संघर्ष के साथ में धैर्य था, साहस था, हिम्मत था, जो कि उनके लिए प्रेरणा का था, अपने आत्म प्रेरणा का था। शरीर नहीं था, लेकिन मन जो है सो काफी मानसिक शक्ति काफी थी। साथियों, ये हम सभी होम्योपैथिक चिकित्सकों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। हम अपने कर्म में लगे रहे। गीता के में हम लोग पढ़ते हैं, कर्मस्य वाधिकार से, कर्म ही हमारा अधिकार है। और कर्म की बात जब आती है तो हमें अपने मानसिक क्षमता की बात आती है। अगर आप मेंटली काफी अलर्ट रहेंगे, मेंटली काफी अपने काम के प्रति समर्पित रहेंगे, तो वो आप काफी जीवन में सफल हो सकते हैं। बाधाएं आना, तकलीफें होना जीवन का अंग है, जीवन का भाग है, और इस का सामना करना हम लोगों की मानसिक शक्ति है। तो हम एक चिकित्सक होने के नाते यह हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि हम लोगों को इस चीज को फॉलो करना चाहिए। आइए आज इनके निर्वाण दिवस पर हम लोग इनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें, और इसके साथ ही हम इनके बताए हुए मार्गदर्शन पर, इनके मार्गदर्शन पर अनुसरण करने का कोशिश करें, पूरी से नहीं करें, हम उसमें लग जाएं, और तभी हम अपने अंदर में शांति रख सकते हैं। और साथ ही होम्योपैथी का जो दीप जो जला था डॉक्टर हेनीमैन के साथ में, आज 200-250 साल के बाद भी वह चल रहा है। और आइए इसमें हम और भी प्रज्वलित करते हुए इनके जीवन को, और हम अपने स्वयं के जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करें। इसके साथ में आप सबों को धन्यवाद देता हूँ आज इस, और सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान महात्मा डॉक्टर हेनीमैन का आशीर्वाद आपके जीवन में मिलता है। धन्यवाद।